हेलो प्लीज़ वेलकम टू प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आप सब जुड़ चुके हैं प्रिंकल स्टडी क्लासेस के साथ। मैं सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलता हूँ कि कृपया करके आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, ताकि आप वीडियो की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्पॉइल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हिंदी का सेट क्लास 11th के मैंने बहुत सारे सेट्स अपलोड किए हुए हैं, लेकिन अब हम करेंगे क्लास 11th की हिंदी का सेट, जो कि 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनका सेट। जिन्होंने हिंदी रखी है वो हिंदी के सेट को वॉच कर सकते हैं वीडियो। तो हिंदी का पेपर कैसा आता है? हिंदी का पेपर जो 11th वालों का बहुत ही इजी और सिंपल आता है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या है, 2023 का सेट आता है, 3 घंटे का टाइम है आपके पास। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है कि आपको क्या है, यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि सभी प्रश्न जो है आपने करने हैं। आपके टोटल जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है। खंड ख जो है क, वो जो है पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश हम पढ़ेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि पर्यावरण के दूषित होने के कारण कुप्रभाव केवल मानव जीवन पर पड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि प्रदूषण से समस्त पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होता है। प्रदूषण से प्रकृति के सुंदर दृश्य विकृत और छिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रकृति की खाद्य श्रृंखला, नाइट्रोजन चक्र तथा कार्बन डाइऑक्साइड चक्र और ऑक्सीजन चक्रों के सामान्य प्रक्रमों में बाधा पड़ती है। सुंदर भवनों की भव्यता समाप्त होने लगती है और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं पर घातक प्रभाव पड़ते हैं। ये देखा गया है कि यदि कोई प्रदूषक वातावरण के एक भाग पर प्रभाव पड़ता है तो दूसरे भाग पर भी उसके हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट पेज, ये था आपका जो भी गद्यांश था, उसके प्रश्न पूछें, उत्तर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। कोई 5 प्रश्न आए हैं। पहला है क, क्या प्रदूषण का प्रभाव केवल मनुष्य पर पड़ता है? ख, प्रदूषण का प्रभाव किन किन चक्रों पर पड़ता है? ग, भवनों और पेड़ पौधों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? घ, प्रदूषण का सामान्य वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ड, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, मतलब कि टाइटल। ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। मतलब कि 10 नंबर का जो है ये गद्यांश आपको पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है पदांश। पदांश को भी ध्यानपूर्वक और उसके प्रश्नों के उत्तर निकालें। बोला हुआ है, पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, पन्नों में मांसल रंग खिला, आया नीली पीली लो से पुष्पों के चित्ते दीप जला, अंधरों की लाली में चुपके कोमल गुलाब के गाल लजा, आया पंखुड़ियों को काले पीले धब्बों को सहज सजा। ये पदांश दिया हुआ और इसके भी प्रश्न पूछे हुए हैं। इसके टोटल प्रश्न आए हैं 1 2 3 4 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न को आपको सॉल्व करने हैं। क्या पूछा है? पंक्तियों का उचित शीर्षक दीजिए, मतलब कि टाइटल। कवि प्रकृति में किसके आने की बात कर रहा है? गुलाब की लाली किसको लजा रही है? पंखुड़ियों पर परिवर्तन का क्या प्रभाव है? अंधेरों शब्द का अर्थ लिखिए। पदांश में किसका चित्र अंकित है? ये जो है पैसेज, ये जो पदांश है ये 6 नंबर का आता है, मतलब कि यहाँ पे आपके हो गए 16 मार्क्स। अब नेक्स्ट आते हैं खंड ख, मतलब कि सेक्शन अलग जो है, उसमें आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है वो आता है, अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। शिकायती पत्र जिसमें अपने क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाने की मांग की गई हो। गंदगी को हटाने की मांग कर रहे हैं, उस पर लेटर, अथवा या तो आपको करनी है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। लेकिन आपको अगर बोर्ड की तैयारी करनी है तो दोनों लेटर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वाले क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है अगर तो अच्छे मार्क्स लेने। क्या पता इस बार ये आ जाए, फिर से दोनों आ जाए, ये दोनों में से एक आ जाए किसी और के साथ और हो, राइट, आपको आती होगी, ठीक है। 4th क पार्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। पिता, भतीजा, दिया, आम। आप सारों की तैयारी कर लेना। ख, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के तद्भव शब्द लिखिए। काक, काष्ठ, नृत्य, नख। निम्नलिखित प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सेना, दुख, धर, विष्णु। ख, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत, कलह।
निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। अरुण अंग। 6वां प्रश्न क, मुहावरे की परिभाषा लिखिए। ख, अर्थ लिखकर मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगारे बरसना, अंधे की लकड़ी। ये था आपका सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन आ गया खंड ग। प्रश्न 7, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए अथवा राम भक्ति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 8, कृष्णा भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए अथवा रीतिकाल की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट खंड घ। प्रश्न 9, उसमें पद्यांश है 32 की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मालहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आव निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे न बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। अथवा पट्टू पांखे बकु कांकरे सदा पिपेरई संग, सुखी परेवा पोहिमी में एके तुही विहंग। ओके, फिर आता प्रश्न 10, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। या तो कबीर या तो मीरा, आप दोनों की तैयारी कर लीजिएगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित गद्यांश। गद्यांश की भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता, दोपहर को जब मुख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान भाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिल्लम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी उन्हें भोजन का ख्याल भी नहीं रहता था। ठीक है, इसके साथ ही और आया है, क्यों जी अभी घराती बराती, धराती बराती किसी के मुंह में अन्न नहीं गया, तुम भोग लगाने लगी। तुम ही बड़की पताइन हो क्या, एक कसेला या सवर कानों में पड़ा था चंतारा के और दूसरी पूरी का ओकोर तोड़ते तोड़ते वह सहम कर रुक गई थी। फुग्गी ने भी मुंह चलाना रोक दिया। ठीक है, फिर प्रश्न 12, एक टोकरी पर मिट्टी कहानी के आधार पर विधवा का चित्रण कीजिए अथवा कितिज के माध्यम से शकुंत दीपमाला क्या संदेश देना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। फिर आता है आपको प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं, इनमें से आपको जितने भी दिए उनमें से 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको, बट आप करनी तो सभी की तैयारी है। प्रश्न क, कबीर ने किन बुराइयों का विरोध किया है। ख, तुलसीदास की किन 3 रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 3, सूरदास की काव्य धारा पर विचार कीजिए। प्रश्न 4, बिहारी को बहुज्ञ क्यों कहा जाता है। 5, मीरा की काव्य धारा पर विचार कीजिए। सूफी काव्य से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विधवा ने टोकरी पर मिट्टी मांगने का क्या कारण बताया। नेक्स्ट, मीरा साहब के घर से शतरंज की बाजी कैसे उठी। गाजाधर बाबू ने दोबारा नौकरी करने का फैसला क्यों किया। चंतारा का बेटा क्या करता है। कथावाचक किन लोगों के कश्मीर से चले जाने पर दुखी है। माता दी ने चांद पर हत्या का मामला कैसे सुलझाया। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। कबीर के पुत्र तथा पुत्री का नाम लिखिए। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। सिद्धू ने किस शैली में रचना की। रामचरितमानस किस कवि की रचना है। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था। जायसी किस भाषा में लिखते थे। नेक्स्ट, सूरदास किस काल के कवि थे। माता दीन कौन था। चुप चिंतारा रोना नहीं कहानी की नायिका कौन है। गाजाधर बाबू की कितनी संतानें थी। ज़मींदार टोकरी क्यों नहीं उठा सका। ये था आपका 2023 का सेट वाई हिंदी का। ठीक है, 2023 का। सो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को वॉच करते दीजिए ताकि मैं आपके बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आपको ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपके लिए मैं नई वीडियोज़ को लेके आऊँ और ताकि आपके नए डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। बाय।